जल अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, स्वच्छ, अगाध और हल्का है। वह सरोवर सब ओर से स्फटिक मणि के शिलाखंडों द्वारा सुंदर है। वहां बहुत से लोग नहाने के लिए उतरते हैं और कितने ही नहा करके निकल रहे थे, स्नान कर रहे थे, यज्ञोपवीत धारण कर रहे थे। जटाएं जो है कि सुंदर उनके मस्तक पर अपनी शोभा को बढ़ा रही थी। वहां नित्य फूल खिले रहते हैं। तो वहां भली भांति प्राप्त हुए मोक्ष अथवा निकट उपस्थित हुए सर्वज्ञ परमात्मा के समान प्रतीत होने वाले उन्हें देख करके ऋषियों सहित ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का मुख प्रसन्नता से खिल उठा जब उन्होंने नंदीश्वर को वहां आते हुए देखा। वे दोनों हाथ जोड़कर उठे और उन्हें आत्मसमर्पण परसा करते हुए खड़े हो गए। इतने में ही वह विमान धरती पर आ गया। सनत कुमार ने देवनंदी को साष्टांग प्रणाम करके उनकी स्तुति की और मुनियों का परिचय देते हुए कहा, हे नंदीश्वर, ये 6 कुलों में उत्पन्न ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में दीर्घ काल से सत्र का अनुष्ठान करते थे। ब्रह्मा जी के आदेश से आपका दर्शन करने के लिए ये लोग पहले से यहाँ पर आए हुए हैं। श्रुत्वा वाक्यम ब्रह्मपुत्रस्य नंदी छित्त्वा पाषाण दृष्टिपातेन सद्य सैवं धर्मं सैश्वरं ज्ञान योगं दत्ता भूयो देव पार्श्वं जगाम। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह वचन सुनकर के नंदी ने दृष्टिपात मात्र से उन सबके पापों को तत्काल काट डाला और ईश्वरीय शैव धर्म एवं ज्ञान योग का उपदेश दे करके और वे फिर महादेव जी के पास चले गए। सनत कुमारों ने वह समस्त ज्ञान साक्षात मेरे गुरु व्यास जी को दिया और पूजनीय व्यास जी ने मुझे संक्षेप में वह सब कुछ बताया और उस ज्ञान को मैंने संक्षेप में आप लोगों को सुना दिया है। जिस शिष्य की गुरु में भक्ति न हो उसको तथा नास्तिकों को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। सूत जी कह रहे हैं ये कथा उनको नहीं सुनानी चाहिए। इस पौराणिक मार्ग के संबंध से आप लोगों ने और मैंने एक दूसरे का उपकार किया है, अतः मैं सफल मनोरथ हो करके जा रहा हूं। आप लोगों का सदा सब प्रकार से मंगल हो। सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सोने भाई सुखारे, राम लखन सोने भाई सुखारे। सबको कहते हैं कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। सूत जी के आशीर्वाद दे करके चले जाने और नैमिषारण्य के अंतर्गत स्थित प्रयाग तीर्थ में उस महायज्ञ के पूर्ण हो जाने पर वे सदाचारी मुनि विषय कुलसित कलिकाल के आने से काशी के आसपास निवास करने लगे। तदनंतर पशुपाश से छूटने की इच्छा उन सब ने पूर्णतः पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया और संपूर्ण बोध एवं समाधि पर अधिकार करके वे अनित्य महर्षि परमानंद को प्राप्त हो गए। बोलो शंकर भगवान की। व्यास जी कहते हैं, एतत् शिव पुराणम ही समाप्तम हितमादरा, पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोतव्यम च तथैव। यह शिव पुराण पूरा होता है। यह शिव पुराण पूरा हुआ। इस हितकर पुराण को बड़े आदर से एवं प्रसन्नता से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। एतत् श्रुत्वा एकवारं भवेत् पापम हि भस्मसात्, अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समेधिवा। इसका एक बार श्रवण करने से ही सारा पाप भस्म हो जाता है। भक्तिहीन भक्ति पाता है और भक्त भक्ति की स्मृति का भागी होता है। दोबारा श्रवण करने पर उत्तम भक्ति तीसरी बार सुनने से मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को बारंबार इनकी कथाओं को सुनना चाहिए। किसी भी उत्तम फल को पाने के लिए शुद्ध बुद्धि से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है।
जो मनुष्य भक्ति परायण हो, इसका श्रवण करेगा, वह भी यह लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य है, माननीय है, भोग और मोक्ष तथा भक्ति को देने वाला है। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबा शंकरोतु शंकरः। अपने प्रथम गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करते हैं। तो ये भगवान शंकर की कथा सदा आप लोगों के हृदय में विराजमान रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बाबा शंकर सदा आपकी रक्षा करें। तुमसे लागी लगन हो मेरे शंकरा, तुमसे लागी लगन ओ मेरे शंकरा, तुमसे लागी लगन हो मेरे शंकरा, तुमसे लागी लगन ओ मेरे शंकरा, ऐसी 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 लागी लगन ओ मेरे शंकरा। सांझ सवेरे तुझको ध्याऊं, सांझ सवेरे तुझको ध्याऊं, नित उठ कर मैं शीस नवाऊं, नित उठ कर मैं शीस नवाऊं, तुझसे लागी लगन ओ मेरे शंकरा, तुझसे लागी लगन ओ मेरे शंकरा, ऐसी लागी लगन ओ मेरे शंकरा, ऐसी लागी लगन ओ मेरे शंकरा। बेल की पतरी भांग धतूरा,